गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र में मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट की श्रृंखला में कार्यानुसार मजदूरी पद्धति पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने समय अनुसार मजदूरी पद्धति का अर्थ, गुण एवं दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम कार्यानुसार मजदूरी पद्धति से परिचित होंगे। इस पद्धति के अनुसार जो श्रमिक जितना काम करता है वह उसी के अनुसार मजदूरी पाता है, चाहे वो उस काम को कितने ही दिनों में समाप्त करे। इसमें काम समाप्त करने की अवधि निश्चित नहीं होती है। इस पद्धति के अनुसार भुगतान की दर किए हुए काम की मात्रा से संबंधित होती है, न कि समय से। काम की दर पहले से ही निश्चित कर दी जाती है ताकि सभी श्रमिकों को मजदूरी के संबंध में पूर्ण ज्ञान रहे। इस प्रकार इसमें जो श्रमिक अधिक कार्य कर लेता है उसको अधिक मजदूरी और जो कम काम करता है उसे कम मजदूरी मिलती है। इस प्रकार इस पद्धति में श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक टेबल बनाने के लिए 20 रुपये दिए जाते हैं तो उस श्रमिक को जो 2 टेबल बनाता है 40 रुपये मिलेंगे, चाहे वो 2 टेबल एक दिन में बनाए या 5 दिन में। इस पद्धति को पुनः 2 उपभागों में उपविभाजित किया जाता है। पहला है कार्यानुसार बढ़ती हुई मजदूरी। इस पद्धति के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा के साथ बढ़ती है। और दूसरा है कार्यानुसार घटती हुई मजदूरी। इस पद्धति के अनुसार जैसे जैसे कार्य बढ़ता जाता है मजदूरी की राशि को क्रमशः प्रति इकाई घटा दिया जाता है। पहली प्रणाली उत्साही श्रमिकों के लिए लाभदायक है और दूसरी उद्योगपतियों के लिए। सामान्यतः कार्यानुसार मजदूरी भुगतान पद्धति को जितना काम उतनी मजदूरी या दाम वाली प्रणाली कहते हैं। इस पद्धति में प्रति इकाई मजदूरी की दर निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। मजदूरी की प्रति इकाई दर निर्धारित करने से पूर्व औसत श्रमिक की कार्यक्षमता का अध्ययन किया जाता है। कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के अनुसार श्रमिकों की मजदूरी की गणना इस प्रकार की जाती है: कुल मजदूरी बराबर कुल उत्पादित इकाइयाँ गुणा प्रति इकाई दर। अब हम कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के लाभ या गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यानुसार मजदूरी भुगतान पद्धति के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। पहला गुण है योग्यता अनुसार मजदूरी। इस पद्धति में मजदूरी श्रमिक की योग्यता के अनुसार दी जाती है। श्रमिक जितना अधिक काम करता है उतनी ही अधिक उसे मजदूरी मिलती है, अर्थात प्रत्येक श्रमिक को उसके गुण और किए हुए कार्य की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जाता है। इस प्रकार इसमें मजदूरी का वितरण न्यायपूर्ण होता है। कार्यानुसार मजदूरी पद्धति का दूसरा गुण है श्रमिकों की तुलनात्मक योग्यता का ज्ञान। इस पद्धति के अंतर्गत किए गए काम की मात्रा से श्रमिक की तुलनात्मक योग्यता का बड़ी सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा गुण है उत्पादन की मात्रा में वृद्धि। इस पद्धति के अंतर्गत श्रमिक अधिक आय की आशा से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप कम से कम समय में अधिक उत्पादन संभव होता है। कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के गुण का चौथा बिंदु है अधिक प्रेरणात्मक। औसत से अच्छा काम करने में समर्थ व्यक्तियों की संचित उत्पादन शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। अतः यह पद्धति प्रेरणात्मक कही जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक श्रमिक को जितना अधिक कार्य करता है उसको उतना ही अधिक पुरस्कार मिलता है। कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के गुण का पांचवा पॉइंट है उत्पादन लागत में कमी। सेवा योजकों की दृष्टि से यह प्रणाली लाभदायक है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उत्पादन लागत भी प्रति इकाई कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रण व्यय में कमी। इस प्रणाली के अंतर्गत नियोक्ताओं को निरीक्षकों की नियुक्ति नहीं करनी पड़ती, क्योंकि श्रमिक स्वयं ही अधिक से अधिक परिश्रम एवं लगन से काम करते हैं, जिससे निरीक्षण व्यय की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है समय का सदुपयोग। यहाँ श्रमिक जानता है कि वह जितना कार्य करेगा उससे उतना ही भुगतान प्राप्त होगा, अतः वह अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करता, वरन प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों के लिए स्वतंत्र वातावरण। इसमें श्रमिक स्वतंत्रता के वातावरण में काम करते हैं, जिससे कार्य के प्रति रुचि व उत्साह का वातावरण बनता है। योग्यता के अनुसार मजदूरी मिलने से श्रमिक अधिकाधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यंत्रों की सुरक्षा।
अधिक काम करने की चाह में श्रमिक को इस बात का भी ध्यान रहता है कि यंत्रों को सावधानी से उपयोग किया जाए, अन्यथा मशीन के टूटने से कार्य रुक सकता है और उसकी मजदूरी में भी कमी आ सकती है। इसका लाभ उद्योगपतियों को भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन विधियों में सुधार। न केवल उत्पादन और मजदूरी ही बढ़ती है, वरन उत्पादन की विधियों में भी सुधार हो जाता है, क्योंकि श्रमिक दोष रहित कच्चा माल और बिल्कुल ठीक दशा में यंत्र उपकरण आदि चाहता है। गुणों का नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों में गतिशीलता। जो श्रमिक अपने वर्तमान रोजगार से संतुष्ट नहीं है और उसे सुधारना व बदलना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रणाली बड़ी आकर्षक है। इस प्रकार इस पद्धति श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने के लिए प्रेरित करती है और श्रमिकों में गतिशीलता को बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम पूंजी के संबंधों में सुधार। इस मजदूरी भुगतान पद्धति में श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक तथा नियोक्ताओं को पर्याप्त उत्पादन प्राप्त हो जाने के कारण उनके पारस्परिक संबंध भी अच्छे बने रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च जीवन स्तर। इस प्रणाली के अंतर्गत अधिक परिश्रम करके श्रमिक अधिक धनोपार्जन कर लेते हैं, फलतः उनका जीवन स्तर भी ऊंचा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता को लाभ। इस पद्धति में उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, क्योंकि उत्पादन व्यय में कमी होने के कारण उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तु सस्ते दामों पर प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध व्यय में कमी। उत्पादक को प्रबंध व्यवस्था पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता और इस प्रकार बचाए गए धन का उपयोग अन्य श्रेष्ठ कार्यों में किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। उत्पादन की मात्रा एवं किस्म में सुधार होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्ष श्रमिकों की उपलब्धि। मजदूरी भुगतान की इस विधि का एक लाभ यह भी है कि संस्था में दक्ष श्रमिकों को आकर्षित किया जा सकता है। दक्ष श्रमिक को उनकी दक्षता का पूरा उपयोग करने का अवसर मिल जाता है और वे अधिकाधिक मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित श्रम आवर्तन। श्रमिकों को उनकी दक्षता के अनुपात में वेतन मिलता है, अतः श्रमिक संस्था को छोड़कर नहीं जाते। इससे श्रम आवर्तन लेबर टर्नओवर में कमी आती है। अब इस प्रकार कार्यानुसार मजदूरी पद्धति में अनेक गुण हैं, फिर भी ये पद्धति दोषों से मुक्त नहीं है। अब हम कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। पहला है पारिश्रमिक कटौती। इस पद्धति के अंतर्गत सेवा आयोजक आसानी से बढ़े हुए काम के लाभ में से श्रमिकों का पारिश्रमिक कम कर लेते हैं, जो श्रमिकों की दृष्टि से अनुचित है। यह सत्य है कि बढ़े हुए काम का कुछ अंश श्रमिकों को मिलता है, परंतु यह अनुपात में बहुत कम होता है। दूसरा पॉइंट है विश्वास के कुप्रभाव। यदि आशा के विपरीत उद्योगपति श्रमिकों को उचित लाभ का अंश नहीं देते, तो ऐसे उद्योगपतियों के प्रति विश्वास हट जाता है, फलतः श्रमिक ईमानदारी व लगन से काम नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु के गुण में कमी। श्रमिक हर संभव उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इसी पर उनकी मजदूरी की मात्रा निर्भर करती है, जिससे वे वस्तु के गुणों की ओर विशेष ध्यान नहीं देते और काम को बहुत जल्दी किए जाने के कारण प्राय काम की किस्म बिगड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। अधिक से अधिक मजदूरी कमाने के लालच में श्रमिक अपने स्वास्थ्य की परवाह अधिक नहीं करते हैं और परिश्रम ज़्यादा करते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है आय की अनिश्चितता। इस पद्धति के कारण श्रमिक की आय में अनिश्चितता बनी रहती है, जिसका प्राय उनके जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन में नियमितता का अभाव। श्रमिक कम समय में अधिक मजदूरी पा लेते हैं और अवकाश के लिए छुट्टियां आदि लेते हैं, जिससे उत्पादन में नियमितता नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी से हानि। जब श्रमिक अस्वस्थ हो जाते हैं अथवा कारखाना बंद हो जाता है, तब उनको मजदूरी प्राप्त नहीं होती है। आठवां पॉइंट है श्रम व पूंजी में मतभेद। इस पद्धति के परिणाम स्वरूप मालिक और मजदूरों में मजदूरी भुगतान की दर के विषय में प्राय मतभेद पैदा हो जाते हैं। मजदूरों की इच्छा अधिकाधिक मजदूरी कमाने की होती है और इसके लिए वे अधिक से अधिक काम करने का प्रयत्न करते हैं,
परंतु सेवायोजक ये चाहते हैं कि प्रति इकाई उत्पादन की लागत न्यूनतम रहे, किंतु जब वे देखते हैं कि श्रमिक अधिक मजदूरी कमा रहे हैं, तब वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी की दर कम कर देते हैं। श्रम संघ इसका विरोध करते हैं, परिणाम स्वरूप श्रम व पूंजी में मतभेद होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम संगठन को हानि। अधिक मजदूरी कमाने की लालसा में श्रमिक सदैव काम में जुटे रहते हैं, उन्हें आपस में मिलने का अवसर नहीं मिलता। अतः श्रम संगठन ऐसी पद्धति का विरोध करते हैं क्योंकि उनकी एकता इससे भंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कलापूर्ण या कलात्मक कार्यों के लिए अनुपयुक्त। उन कार्यों के लिए जिनमें बारीकी की आवश्यकता होती है, जैसे कलापूर्ण कामों में, ये पद्धति हितकर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक निरीक्षण की आवश्यकता। इसमें निरीक्षकों को काम का अधिक सावधानी से निरीक्षण करना पड़ता है, क्योंकि इस पद्धति में मात्रा की अपेक्षा और श्रेष्ठता की उपेक्षा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊंचे प्रमाप। कार्यानुसार मजदूरी लागू करते समय सेवायोजक कार्य के ऊंचे प्रमाप निर्धारित कर लेते हैं, इससे श्रमिकों को मजदूरी बहुत कम मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनों का दुरुपयोग। अधिक कमाने के उद्देश्य से श्रमिक अपने कार्य को बहुत तेजी से करता है, जिससे मशीनों व औजारों का प्रयोग लापरवाही से होता है और मशीन या औजार जल्दी से घिसते और टूटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुचित प्रतियोगिता। इस प्रणाली के फलस्वरूप श्रमिकों में प्रतियोगिता काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और उनमें भाईचारे की भावना कम होने लगती है। इस कारण श्रम संघ इसे पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम उत्पादन। इसमें न्यूनतम उत्पादन को बढ़ावा मिलता है और पाखंड व धोखे की पद्धति पैदा हो जाती है, क्योंकि मजदूर अधिक कटौतियों से बचने के लिए पहले से कम उत्पादन शुरू कर देते हैं। वे कभी कभी अपनी अधिकतम क्षमता का तिहाई या चौथाई उत्पादन ही करते हैं। कार्यानुसार मजदूरी पद्धति के गुणों एवं दोषों पर विस्तृत चर्चा करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मजदूरी भुगतान की ये पद्धति कुछ विशेष प्रकार के कार्यों के लिए बिल्कुल ही अनुपयोगी है, जैसे उत्तरदायित्व के कार्यों के लिए, साधारणता अधिक कुशलता के जैसे साहस और कम कुशलता के कार्यों के लिए ये पद्धति अव्यावहारिक है। परंतु जहाँ प्रति इकाई उत्पादन को सरलता से आंका जा सकता हो, मूल्यांकित किया जा सकता हो, जहाँ कार्य प्रमापित हो और बार बार उसी प्रकार किया जाना हो, और जहाँ उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता हो, ये पद्धति सबसे अधिक उपयोगी है। ये उन सब व्यवसायों के लिए बहुत उपयोगी है जो पहले बेचते हैं और फिर बनाते हैं। कोयले की खानों, सूती वस्त्र उद्योगों, जूता फैक्ट्रियों आदि के लिए ये पद्धति सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है। इस प्रकार आज हमने मजदूरी भुगतान की पद्धति में कार्यानुसार मजदूरी किसे कहते हैं, इसके गुण क्या हैं, दोष क्या हैं का अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम मजदूरी निर्धारण के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।